गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 4 में हम लोग आज बात करेंगे। हमने पिछले क्लास में स्ट्रक्चर्स ऑफ लीफ के बारे में डिस्कस कर लिया था। कुछ बच्चे स्ट्रक्चर्स ऑफ लीफ को बना करके भी भेजे थे। आज हम लोग हमने जो कुछ बताए थे, मिड लीफ क्या होता है, लीफ अपेक्स क्या है, स्मॉल नीड्स वाइन्स क्या है, ये पार्ट्स ऑफ लीफ हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। डेट डालिए। डेट हो गया आज 21 और आज हम लोग कौन सा लेक्चर ले रहे हैं? लेक्चर्स 2। चलिए पढ़ते हैं। द अंडर साइड ऑफ लीफ कंटेन टीनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। देखिए, एक छोटे से छिद्र को हमारे लीफ के अंदर एक छोटा सा स्पोर होता है। क्या होता है? स्पोर, टीनी स्पोर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, जिसके थ्रू वो सांस भी लेता है, ब्रीथ भी लेता है। ठीक है। द स्टोमेटा आर सो स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। इसे हम लोग अपने आँख के द्वारा नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है। दैट्स वी कैन नॉट सी देम विथ नेक्ड आइज, ये हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं ना। नेक्ड आइज मीन्स नग्न आँखों से। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? द कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोज इन एंड वाटर्स वेपर्स एंड ऑक्सीजन्स फ्लो आउट्स थ्रू द स्टोमेटा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जब ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के समय जब ये अपना भोजन तैयार करते रहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने अंदर क्या करते हैं? लेते हैं, और पानी, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन्स फ्लो आउट, बाहर की ओर निकालते हैं। वाटर वेपर और ऑक्सीजन जो है बाहर की ओर स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा? स्टोमेटा, ये छोटा सा छिद्र जो होता है स्टोमेटा, उसके थ्रू ये बाहर निकालता है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस में कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इन या आउट, तो हम लोग बोलेंगे फॉलोज इन। ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन्स फ्लो आउट या फिर फ्लो इन, तो आप बोलेंगे क्या? फ्लो आउट, क्योंकि ये बाहर की ओर जाता है, तभी तो हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं, है कि नहीं। स्टोमेटा के द्वारा हमने क्या देखा कि ये जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, और भोजन तैयार करने में जो प्रोसेस है वो पानी, वाटर वेपर जो है और ऑक्सीजन ये बाहर निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? द पेट्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? द स्टाल्क ऑफ द लीफ अटैच द लीफ ब्लेड टू द स्टेम, द हेल्प्स इन द सप्लाई ऑफ वाटर एंड फूड्स सिमिलर टू द स्टेम। अब देखिए, पेटल्स क्या है? पेटल मीन्स होता है स्टाल्क फॉर लीफ अटैच। लीफ जो है, पत्ती जो है, जुड़े होते हैं किससे? हमारे लीफ ब्लेड से। किससे जुड़े होते हैं? लीफ ब्लेड से। आप लोगों ने इसमें देखा होगा, ये देखिए हमारा लीफ ब्लेड क्या है? ये है हमारा, सबसे जो साइड में है वो लीफ ब्लेड है। और पोटल्स ऑफ स्टक, ये देखिए, ये जो टहनी है, इससे क्या होता है? ये लीफ ब्लेड यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये हम जूम करते हैं, यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये जो टहनी है ये किससे? यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है हमारे। तो ये हमारा ये जो वाला पार्ट है, ये क्या है? लीफ ब्लेड। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा पेट्यूल्स ऑफ स्टल्क। पेट्यूल्स ऑफ स्टल्क जो इसको क्या करता है? सहारा प्रदान करता है ना, इससे जुड़ने में हेल्प करता है। इसी को हम लोग अब बात करते हैं। स्टिपल्स। स्टिपल्स क्या होता है? स्टिपल्स आर स्मॉल लीफ लाइक पेयर्स दैट्स आर फाउंड एट द बेस ऑफ द पेटल्स ऑफ मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स। पेटल्स जो है बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। जैसे स्टिपल्स स्मॉल लाइक्स अ पेयर, बहुत सारे जोड़े। जैसे आप देखे होंगे एक गुलाब के पौधे में बहुत सारे पेटल्स होते हैं, उनकी पत्तियाँ, पेटल्स मीन्स पत्तियाँ, एक ही जैसा बहुत सारे होते हैं। जैसे ये देखिए,
ये एक लीफ है, इसमें बहुत सारे एक ही जैसा क्या है पेटल्स हैं। उसी तरह गुलाब के पौधे में देखिएगा बहुत सारे एक ही जैसा पेटल्स होते हैं, पंखुड़ी, वो भी छोटे छोटे। तो ये हम लोग कहाँ देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में। पेटल्स को कहाँ देखते हैं हम लोग, फ्लावरिंग प्लांट्स में। हाउ लीव्स हेल्प इन मेकिंग फूड फॉर प्लांट्स। अब देखिए पत्ती जो है, ये हरे पत्ते, ये अपने प्लांट्स के लिए भोजन बनाने में कैसे हेल्प करते हैं। पत्ते जो हैं अपने पौधों को भोजन बनाने के लिए कैसे वो अपना भोजन तैयार करते हैं। तो देखिए उसका प्रोसेस क्या है। लीव्स यूज सनलाइट। लीव्स जो है पत्ते, ये छोटे छोटे जो पत्ते देख रहे हो आप ये पेड़ में, ये क्या करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल्स टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स। सो देखिए ये किसका किसका यूज़ करते हैं, सनलाइट, सूरज की प्रकाश का, वाटर का, वाटर इसको कहाँ से मिलता है, लैंड से, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसको एयर से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे CO2 जिसको हम लोग बोलते हैं CO2, ये कार्बनिक नेम है इसका। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है जिसके वजह से ये जो पत्ते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन, ये भी हमारा क्या करता है, प्लांट्स को भोजन बनाने में हेल्प करता है। तो भोजन बनाने के लिए लीव्स को किसकी ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स थ्रू रूट्स। अब ये जो देखिए प्लांट्स जो है वो मिनरल्स और वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर मिनरल्स और वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, रूट के द्वारा। रूट ये जो देख रहे हो आप प्लांट्स में, ये रूट है इसका, यहाँ से इसको क्या मिल जाता है, पानी, ये देख रहे हो पानी, इसको ये पानी यहाँ से मिल जाता है नीचे से। और ये छोटे छोटे जो मिनरल्स हैं वो भी इसको कहाँ से मिल जाता है, रूट के द्वारा, लैंड से। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स थ्रू, किसके द्वारा लेता है, ये रूट्स के द्वारा। तो मिनरल्स और वाटर किसके थ्रू लेता है, रूट्स के थ्रू, कहाँ से, सॉइल से, है ना। दीज आर देन कैरिड थ्रू द स्टेम्स टू लीव्स, ये अपने पत्तों तक पहुँचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। रूट जो है ये पानी और मिनरल्स को कहाँ तक पहुँचाता है, ग्रीन लीफ तक। द लीव्स एब्जॉर्ब द सनलाइट फॉलिंग ऑन थ्रू क्लोरोफिल। लीफ जो है सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट से क्लोरोफिल के द्वारा जो है वो अपने आप उसका भोजन क्या होता है, तैयार होता है। फिर स्टोमेटा टेक्स इन कार्बन, स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसे अपना भोजन तैयार करना है। एक बात ये ध्यान रखिए कि प्लांट्स जो हैं क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कब, जब उन्हें भोजन बनाना होता है। किसके थ्रू लेते हैं, तो स्टोमेटा के थ्रू। बहुत से ऐसे भी प्लांट हैं जो ऑक्सीजन भी लेते हैं, सो उसकी बात हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। द फूड इज प्रिपेयर एंड इज सेंट टू वेरियस प्लांट्स पार्ट्स फ्रॉम लीव्स। तो भोजन जो है बहुत सारे पार्ट्स को मिला करके तैयार होता है। इसमें देख रहे हो सभी का अपना अपना रोल है, जैसे रूट्स अपना काम कर रही है, लीफ अपना काम कर रहे हैं, क्लोरोफिल अपना काम कर रहे हैं, सभी अपना अपना काम करके वो क्या बनाते हैं, भोजन। जैसे हम लोग अपना भोजन बनाते हैं, हाथ पैर का यूज़ करते हैं, आइज़ का यूज़ करते हैं, सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए अपना भोजन तैयार करते हैं। उसी तरह प्लांट्स में भी क्या होता है, जितने भी पार्ट्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं, किसके लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। आफ्टर द फूड इज़ प्रिपेयर्ड, जब फूड भोजन बन जाता है उसके बाद प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, तब वो क्या करता है, प्लांट जो है बाहर की ओर ऑक्सीजन्स को निकालता है। जब उसका भोजन तैयार हो जाता है देन, जब वो अपना भोजन बना लेती है तब वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर की ओर निकालते हैं, उससे पहले नहीं, लेकिन जब वो उसका भोजन तैयार हो जाता है तब वो ऑक्सीजन बाहर की ओर निकालते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। द प्रोसेस इन विच प्लांट्स यूज सनलाइट to convert water and carbon dioxide into food is known as photosynthesis। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिल करके क्या बनाता है, एक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से और सनलाइट से
इसको क्या मिलता है, फूड, शुगर फूड और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस क्या करना है, लिखना है इस तरह से। ये आप लर्न करोगे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये प्रोसेस जो है इसको लिखोगे इस तरह से, ठीक है, नोटबुक में। और ये जितने भी पॉइंट्स हमने हाईलाइट किया है उसके थ्रू आपको पढ़ना है। जैसे रूट्स का क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलता है, किसके थ्रू निकलता है, भोजन के बनने के बाद क्या बाहर निकलता है, ये सभी पॉइंट्स को आप क्या करोगे, रीड करोगे। और फिर हम इसके लिए टेस्ट भी तैयार कर रहे हैं और उसके बाद आप लोग टेस्ट दोगे। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछोगे। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, भोजन जो है प्लांट्स के द्वारा फूड कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कुछ और। सो यहाँ तक अभी देखिए, इस पेज को आप लोग पढ़ोगे अपने बुक में और इस लेक्चर्स को देखने के बाद ये होमवर्क करोगे आप लोग। सो थैंक यू एवरीवन।